अच्छा ये बताएं कि हेल्थ पॉलिसी कब आ रही है? हमारी हेल्थ पॉलिसी है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपने अस्पतालों का हाल देखा है? हर अस्पताल में हाल नहीं होता। ये आप जो टीके लगा रहे हैं, टीके नहीं, इंजेक्शन कहे इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने से तासीर बदल जाएगी टीके की। अच्छा आप ये बताइए कि आप जाली अद्वियात के बारे में क्या कर रहे हैं? अरे भाई, जालियों का दवाओं से क्या ताल्लुक? मैं जाली दवाओं की बात कर रहा हूं हुजूर। ये जो लोग आवाम की सेहत से खेल रहे हैं उनके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। अव्वल तो लोग पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो फौरन जमानत करा के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, सेहत के मामले में ये गवर्नमेंट सीरियस क्यों नहीं होती? भी गवर्नमेंट करे भी क्या? गवर्नमेंट की अपनी सेहत कमजोर है। अरे भाई, तुमने बेगम फिरदौस आशिक अवान को नहीं देखा? हाँ जी, वो पूरा नहीं देखा, जल्दी में था। फिर अच्छा आप ये बताइए कि आधी से ज्यादा आबादी को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। अरे भाई, बाजार से मिनरल वाटर ले ले। 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, हमारी हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हेल्थ पॉलिसी इतनी कमजोर है कि उसे ड्रिप की जरूरत है? ये ड्रिप क्या होती है? वजीर सेहत हैं और ड्रिप का नहीं पता। खुदा ना करे कि हमारी हेल्थ पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी की तरह हो। नहीं, वो फॉरेन की नहीं, हमारी पॉलिसी होगी। ठीक है सरकार, आप जीते वजीर सेहत साहब। मुझे लगता है कि आप कुछ देर और यहाँ बैठे रहे तो मेरी सेहत खराब हो जाए। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं, कभी भी नहीं। एक बरतानवी इदारे के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों की 72% अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। नौजवानों का अपने बारे में क्या ख्याल है? How are you, son? I'm beautiful. क्या खबरें हैं रीटा? वही मैम, रूटीन। हमारे हालात हाजरा की एक खूबी है, ये हमेशा हाजरा ही रहते हैं, बदलते कभी नहीं। मैम कम्मू परेशान है, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? तुम लोग बताओ। उसे जी घर भेजें, उसके बिला वजह का पेंडूपन फैलाई जा रहा है। मत भूलो, तुम भी तो उसी गांव से हो हुसन। तो जी मैं जरा मॉडर्न हो गया हूँ, हुसन का अपना स्टाइल है अब। माशाल्लाह। हाँ, ऐसे कहना चाहिए, इस तरह बंदे को नजर नहीं लगती। मैडम, इसमें हंसने की क्या बात है? सही तो कह रहा है मैम, ये तो रोने का मुकाम है। और बाज लोगों को कितनी गलत फहमी होती है अपने बारे में। पर आम लोगों को उतनी नहीं होती जितनी हुक्मरानों को होती है। मिसाल के तौर पर अपने ये नवाज शरीफ साहब को है कि वो अब भी उतने ही मकबूल हैं जितने अदलिया बहाली तहरीक के दौरान थे। है वो तो पॉपुलर हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान में तो पीपीपी ने ज्यादा सीट्स ली हैं। मैम इसकी और भी बहुत सी वजह है। अब मसलन मैडम मैं आपको बताता हूँ, देखें ये रीटा टाइप के लोग पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को नहीं मानते। देखें ये 4 सूबों की पार्टी है, बल्कि अब तो 5 सूबों की हो गई है, और अगर सराइकी सूबा भी बन गया तो 6 सूबों की हो जाएगी। तुम्हारी गलत फहमी है हुसन। जरदारी साहब का अपने कारकुनों से राब्ता तकरीबन खत्म हो गया है। वो तो ईवान सदर के बनकर से बाहर ही नहीं निकलते। बाहर नहीं जाते, मुल्क से बाहर। मुझे तो लगता है कि इतना अरसा जेल में रहने के बाद उन्हें उस माहौल की आदत हो गई है और अब वो ईवान सदर में कैद होके रह गए हैं। वैसे उन्हें सवात और वजीरिस्तान का दौरा भी करना चाहिए था। बस अपनी अपनी पसंद होती है, उन्हें बाहर रहना पसंद है। देखें अब एक बंदा इतना अरसा अंदर रहा हो तो उसे बाहर रहना ही पसंद होगा ना। रीटा, मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस अब ज्यादा बारौनक हो गया है। अरे आजकल तो जिस घर में जाओ टीवी खुला है और बहू बेटियां बैठी टिप टिप आंसू बहा रही हैं। कान पड़ी, आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरे मियां खाना मांग रहा है, बेल हो रही है दरवाजे पर, मगर मजाल है जो कि टीवी से नजर हटा ले। इन औरतों के ड्रामों ने मर्द बेचारों की जिंदगी तो फिल्म बना दी है। अरे पहले एक एकता कपूर थी, अरे अब तो सारे चैनल्स वालों ने बोरिया भर भर के ऐसे ड्रामे खरीद लिए और शुरू कर दिए औरतों को मक्कारियां सिखाने के कोर्सेज। आज मैंने ऐसे ही सोप और सीरियल्स लिखने वाली को अपने स्टूडियो में बुलाया है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अरे
अरे आ भी जाओ। आ जाओ आ जाओ, तुमसे तो मैं आज दो दो हाथ करती हूँ। हाय, ये बैग तो साइड पे रख दो। क्या यहाँ भी ड्रामा लिखने का इरादा है? नहीं नहीं, वो लिख रहा है, मैं जाते हुए देख लूंगी। हाय। अच्छा बच्चों, तो पूरी टीम बना रखी है। अरे मैं कहूँ कि इतने सारे चैनल्स पर 10-10, 12-12 ड्रामे एक साथ कैसे चले आ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे भी शक था कि चारों हाथों पैरों की उंगलियों से लिखती होगी। अरे कोई इंसान का बच्चा इतना नहीं लिख सकता। हम वो राइटर नहीं जो साल 2 साल बाद एक सीरियल लिखा करते थे और समझते थे हमने बड़ी तोप चला ली। हमसे तो रात को आकर प्रोड्यूसर कहता है कि सुबह सीरियल चाहिए। हाँ, अरे तुमने क्या काम शुरू कर रखा है? तुमने तो हर चैनल को औरतों का चैनल बना रखा है। मर्द बेचारे क्या देखें, वो तो अपनी औरतों को और तुम्हारे ड्रामे देखते रहते हैं। मर्द अब टीवी कहाँ देखते हैं? तुम देखने दोगी तो देखेंगे ना। अच्छा ये बताओ कि कहानी के बगैर इतने लंबे लंबे ड्रामे कैसे लिख लेती हो? हमारा काम है लिखना, कहानी बन गई तो ठीक, वरना भी ठीक ही है। तुम सारी औरतें डाइजेस्टो में लिखा करती थी, कोई पढ़ता था तो कोई नहीं। मगर जब से ये सब कुछ टीवी पर आया है तो हमसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अरे कल्चर के फर्क की वजह से तो ये मुल्क बनाया था और तुमने उनकी ही नक्काली शुरू कर दी। शादी के बाद अफेयर्स, मिलियनेयर बिलियनेयर की बातें, और घर में एक नौकर भी नहीं। कल चल रहा है मेरा नया सीरियल, उसमें नौकरानी भी रखी है, मेरी अपनी नौकरानी है। तनख्वाह मांग रही थी, मैंने कहा टीवी भी काम कर लो। आप भी देखती हैं ये सब? भूले भटके नजर पड़ ही जाती है। अरे तुमने भी सबको साड़ियां पहना दी हैं और एक हीरोइन दुल्हन बनी फिरती रहती है। 50-50 किस्तें गुजर जाती हैं। तुम्हारे ड्रामों की तो ये यूनिफॉर्म ही बन गई है। हमें प्रोड्यूसर कहता है, प्रोड्यूसर को चैनल कहता है। जमीर कुछ नहीं कहता। वो मेरे सामने नहीं बोलते, काम पर होते हैं आपके जमीर भाई। लो सुन लो, ऊपर से हमारे अदाकार गिनती के 2-4 ही हैं और हर ड्रामे में वही। एक बात तो बताओ, अरे क्या ये घर नहीं जाते? सेट पर ही घर बसा रखा है। हकीकी जिंदगी अब लोग देखना नहीं चाहते। अपनी हकीकी जिंदगी ना दिखाओ। दुनिया में अच्छी औरतें भी हैं, पता है तुम्हें? हमारे देहातों की 70% औरतें अपने मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। अरे उनके मसाइल दिखाओ। मैं कभी देहात नहीं गई। अरे पता है मुझे, तुम तो कभी कराची से ही नहीं निकली, तो कहाँ से करोगी मुशाहिदा? शाहिदा? अभी पिछले सीरियल में तो मेरी हीरोइन थी। मुशाहिदे की बात कर रही हूँ बिट्टो रानी, कभी अक्ल से भी काम ले लिया करो।